हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सर्कल चैप्टर से 11.1 को फिनिश करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन और एक चीज़ बता देते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, पूरा हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है? हम बता देंगे कि कौन सा कैसे बनेगा, फॉर्मूला भी लिख देंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है? हम सिर्फ बताएंगे, क्योंकि अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लेंदी बने। तो हम बता देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या मांगा जा रहा है और हमें क्या चाहिए। 3-4 चीज़ों पर ध्यान देंगे और हम बता देंगे, ठीक है? बाकी सोल्यूशन आपको करना है। और इस वीडियो को करने के लिए, देखने के लिए तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि चलिए साथ में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 11 से ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि अगर हमको गिवन की बात करें, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। इसका फिगर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ऐसा फिगर होगा, इस तरह से, इस प्रकार से। तो हमको निकालना होगा ओ ए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी बराबर क्या होगा? थीटा बाय 360 और पाई आर। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, नीचे जगह 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 6 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 टाइम में कट जाएगा, ये 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा। तो अब कितना मेरे पास आया? 7 हो जाएगा, ठीक है? तो उसको कटाएंगे, कितना आएगा? 7 1 जा 7, बजे कितना पे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 जा 56 पॉइंट। यहाँ बच गया मेरे पास, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास कितना? 56 अगर होता है तो यहाँ बच जाता है मेरे पास 6 बचता है, तो ये हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से एक चीज़ यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि इस चैप्टर को करने के लिए आपके पास, आपके नॉलेज में, मतलब आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 2 से लेके 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब इसके अंदर यूज होता है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि टेबल का होना इसमें बहुत अनिवार्य है, ठीक है? तो याद रखेंगे इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक चतुर्थांश। जैसे मान लिया जाए कि एक सर्कल है, सर्कल में हम 4 भाग निकाल दिए हैं, तो इस पूरे 4 भाग का एक भाग ये निकाल, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस, ठीक है? अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो यहाँ से आसानी से रेडियस निकाल सकता है, जो कि होता है कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। अगर किसी की याद नहीं है तो साथ साथ बोलते जाएंगे तो याद होते जाएगा, ठीक है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। यहाँ से देखो 22 कैंसिल हो गया, ये चल जाएगा इधर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है,
कि जब भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है ना उसको जल्दी कटाना नहीं है, कटाएंगे हम लोग लास्ट स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है क्वाड्रेंट का। अगर क्वाड्रेंट की बात करेगा तो हमारे पास कितना का एंगल बनेगा। ये वाला अगर एंगल लेंगे ये वाला, तो हमारे पास क्वाड्रेंट की अगर बात किया जाए तो हमारे पास थीटा जो निकल के आएगा वो 90 डिग्री होगा, और आर तो भी निकाल के बैठे हुए हैं 7/2। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, फिर वही हो जाएगा सेक्टर है ये भी, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो वैल्यू हो जाएगा थीटा 90/360 इंटू 2/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। ये कटेगा 4 टाइम्स, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से चल गया 11 बार में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कितना 77/8। अगर इसको डिवाइड करें तो 9 बार में ख़त्म, कितना बच जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। 6 बार में 48 बचेगा 2 बार में 16 बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5। ये मेरे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9.625 एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लिया जाए एक ये घड़ी बना दिए, इसका जो मिनट हैंड जो है ये 14 सेंटीमीटर दिया है। मिनट हैंड जो होता है ना एक सर्कुलर क्लॉक में रेडियस का काम करता है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मान लो ये यहाँ पर मिनट हैंड है, अगर ये खिसक के 5 मिनट पे आता है, यानी कि यहाँ पे अगर आता है इस जगह पे, तो इस जगह पे कितना एरिया बना रहा है ये वो निकालना है। तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि पहले यहाँ पर मान लो मिनट हैंड था, अब यहाँ से यहाँ पे आया तो इसका एंगल कितना होगा, ठीक है। कितना एंगल होगा ये जानता है। अगर किसी को नहीं पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ समझो 1 आवर में जो ये सुई है वो 360 का एंगल बनाती है, ठीक है। 1 आवर का मतलब कितना हो गया 60 मिनट का, में 60 मिनट कितना बन गया 360 डिग्री का। तो अगर हम बोले कि 1 मिनट में कितना बनाएगा तो कहोगे 6 डिग्री। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। हमसे पूछा है 5 मिनट में, तो हम निकाल लेंगे 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 तो कितना जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। हमसे पूछा है एरिया, तो अब तो निकल जाएगा ना, अब निकल जाएगा क्योंकि हमें थीटा मालूम पड़ गया कि 30 डिग्री है, आर मालूम पड़ गया कि कितना दिया हुआ है आर 14 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकाल लेंगे θ/360, तो 30/360 इंटू पाई का वैल्यू 2/7 इंटू 14 × 14, ठीक है। यहाँ से काटना पड़ेगा 12 बार में ये खत्म, ये 7 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 11 जा, कितना हो गया। तो ये मेरा आ गया कितना 154/3। अब इसको यहाँ पे कट छट करना है, तो यहाँ पे आ रहा है 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व आपको करना है। मैंने पहले ही कहा है कि हम जो है हम बताएंगे इसमें दिया क्या क्या गया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पे पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका हैबिट भी बनेगा और आपको याद भी होगा, ठीक है। सारा चीज़ हम ही करा देंगे, फिर आप लोग क्या करोगे, ये भी बात है। तो 51 आ रहा है यहाँ पे, तो आपको बताना है एग्जैक्ट बताना है, ठीक है। 51 कितना आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया सारा चीज़। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन समझो कि एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग। माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। बात करते हैं माइनर सेगमेंट की। माइनर सेगमेंट के लिए क्या क्या जरूरत है? माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? एक तो सेक्टर का होना आवश्यक होगा, पहला बात, मतलब सेक्टर का एरिया, ठीक है। दूसरा क्या, ट्रायंगल का एरिया होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम इस फिगर में देखें, इस फिगर में सेंटर ओ है, यहाँ से हम मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी कर देते हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये मेरा ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार से है, ये सेक्टर बन गया। इस सेक्टर में यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, जो है भी। तो अगर हम सेक्टर निकालेंगे तो थीटा तो मालूम पड़ गया और रेडियस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर निकालते हैं, ठीक है। पहला निकालेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी बराबर थीटा कितना है 90 डिग्री, क्यों, राइट एंगल बोला इसलिए। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, इंटू आर कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा ये 4 बार में, खत्म। ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में। तुम्हारे पास कितना आ गया, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहीं पर आने दो, ठीक है। अब बात करते हैं इसी का ट्रायंगल का। हमारे पास जो ट्रायंगल है ना, इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पर ओ है, ए है और बी है, और जो ये फिगर है ना राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो हम बताए थे अगर राइट ट्रायंगल होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, तो कितना होगा 50। तो ये बात क्लियर है। ठीक है, इतना तक तो पता है। अब हमको क्या मालूम करना है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बराबर लिख लेना है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था 550/7, तो यहाँ लिख देंगे 550/7 माइनस 50। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 550 माइनस 7, 5 से 35, इसको माइनस कर लो, हो जाएगा मेरे पास कितना 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे कट छाट करके यहाँ पे भरना है, ठीक है। ये तो निकल गया मेरे पास माइनर सेगमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में बोला गया था कि मेजर सेक्टर निकालने के लिए बोला गया था। मेजर सेक्टर वो क्या होता है, जैसे मान लो एक फिगर इस तरह बना लिए, जैसे कि ये मेरे पास ये वाला चीज़ माइनर हो गया, तो हमसे पूछा है माइनर सेक्टर, यानी कि ये वाला सेक्टर निकालना, ये वाला। तो क्या था फॉर्मूला इसका फॉर्मूला की बात अगर करें तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस वो जो निकाले थे माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं पाई 22/7 इंटू 10 माइनस कितना था 550/7, ये था ना। मेजर सेक्टर निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस करते हैं,
तब जाके हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया निकलता है। ठीक है, यहाँ तो पता है। अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना जाएगा, 2200 माइनस 5500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 1650/7। इसको जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकलेगा मेरे पास मेजर सेक्टर, नॉट सेगमेंट। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना पड़ा इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ठीक है, जो हम निकाले अगला क्वेश्चन अगले स्टेप में। फिर हमको चाहिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल था तो हम आसानी से निकाल लिए थे। इसका फॉर्मूला हम बताए हुए थे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ठीक है, जो भी नहीं देखे हैं ऊपर में आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, पिछले वीक का वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, इंटू वीडियो हम डाल देंगे इस वीडियो में। तो हम निकाल लिए सबसे पहले क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, जो कि फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो गया, सबका वैल्यू पुट कर दे, इतना आया निकल के। फिर आगे हम क्या निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए, जो कि आया मेरा कितना 50। फिर हम निकालें माइनर सेगमेंट, जो कि फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया ये वाला वैल्यू निकल गया। अब इसको पूरा करना है, आप लोग का काम है। ठीक है, फिर हम निकाले मेजर सेक्टर। क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया, तो ये निकल गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बोल रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, इसका जो सेंटर ओ मान लेते हैं, यहाँ से एक आर्क बना हुआ है। ठीक है, और इसका एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन करके, ऐसे तो आप लोग लिख लेते हो। तो थीटा हम मालूम कर लिए कि 60 डिग्री है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे क्या मांगा गया कि द लेंथ ऑफ द आर्क, ये यहाँ से यहाँ का एरिया पूछा है। मान लो ये ओ है सेंटर, तो ए और ये बी, यहाँ मान लेते सी। तो हमसे पूछा गया ए सी बी निकालना, ए सी बी, ये आर्क की लंबाई निकालना, कितना बड़ा आर्क होगा। बताए थे फॉर्मूला में इंट्रो वाला वीडियो में। लेंथ ऑफ आर्क जैसे निकलता है θ/360 इंटू 2πr, ये था फॉर्मूला आर्क का। राइट, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 60 हो जाएगा बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 21 सेंटीमीटर। ये कटेगा तो 6 बार में ये कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये कट जाएगा मेरे पास। ये पूरा कर दो तो कितना आ गया मेरे पास, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, मेरे पास कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। ये निकल गया मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला था, इसी का सेकेंड में एरिया ऑफ सेक्टर निकालो फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेकेंड में निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बाय 360 इंटू 22/7 इंटू, और कितना है आर 21 इंटू 21। ये यहाँ से यहाँ ख़त्म, ये 3 टाइम्स, ये 3 से 2 टाइम्स, ये 2 से 11 टाइम्स,
तो अगर हम 21 और 11 की मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा मेरे पास 1 2 1 हो जाएगा 3 और हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, अब हमसे पूछा एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सेगमेंट निकाल लेते हैं। सेगमेंट निकालने के लिए क्या बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी होना आवश्यकता है, आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे अगर हम थीटा दिया हुआ है 360, तो एक ट्रायंगल जो होगा वो होगा मेरा इक्विलेटरल होगा। क्या होगा, इक्विलेटरल, जो कि हम फॉर्मूला बताए थे √3/2 r²। वैसे तो फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, एक यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है साइड को। तो एरिया ऑफ सेक्टर तभी निकाले हैं जस्ट 231, तो यहाँ रख देंगे 231 माइनस ये जगह √3/2 इंटू r²। आर कितना दिया हुआ था 2 एंड 21 इंटू 21। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 231 माइनस 441/2 √2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। एक तो आंसर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम अगर लोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 का एलसीएम होगा तो 461 नहीं 462 माइनस 414 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 नहीं आता है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लेना है तो वो ले लेना है √3/4 r²। राइट, ये वाला ले लेना है अगर आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, ये कब लेना है, ये तब लेना है जब थीटा 60 डिग्री हो। राइट, कब लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका 60 डिग्री होगा तब लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।